नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 7वां लेसन सोच अपनी अपनी। तो किसी भी विषय के विपक्ष में तर्क वितर्क सहित विचारों की अभिव्यक्ति को वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद मीन्स डिबेट, जो आप हमेशा स्कूल में देखते हैं कि किस तरह से डिबेट का कार्यक्रम होता है। एक पक्ष में बोलता है, दूसरा विपक्ष में बोलता है। तो इस तरह से वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। तो वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, तो कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और इस कार्यक्रम से श्रोताओं के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। तो एक वक्ता अपने पक्ष में अपने विचार रखता है, तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। तो इस प्रकार वक्ताओं को अपनी अपनी बात की पुष्टि कर विपक्षी के कथन का खंडन करने का अवसर मिलता है। तो अब हमारे सामने एक विषय रखा गया है। ये देखिए तस्वीर, जिसमें एक गांव की है और दूसरी शहर की है। तो अब इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? एक गांव की तस्वीर है, दूसरी शहर की तस्वीर है। तो दोनों में ये अंतर है कि यहाँ के वातावरण, यहाँ के शहर में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, गांव का वातावरण शुद्ध होता है। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। तो शहर में हर चीज़ उपलब्ध होती है, गांव में ये सारी चीज़ों में उपलब्ध करने में कठिनाई होती है और वहाँ पर खेती बाड़ी होती है। तो शहर में ऐसा कुछ कल कारखाने होते हैं। तो तुम्हें कौन सा, कहाँ पर रहना अच्छा लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, तो ये सब हम विपक्ष और पक्ष में बता सकते हैं। तो फिर वहाँ पर गांव में तालाब होते हैं, तो तालाब का जल पीने लायक होता है या नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वहाँ गांव के लोग उसमें जानवरों को नहलाते हैं, स्त्रियां कपड़े धोती हैं, तो इसलिए वो जल शुद्ध नहीं होता है, तो पीने योग्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम पक्ष और विपक्ष में कह सकते हैं। फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान ने, आपको पता है कि आज के युग में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। तो विज्ञान तो वो तरक्की हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन कुछ तरक्कियाँ ऐसी भी हैं जिससे हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस तरह से हम उसके विपक्ष और पक्ष में भी बात कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने कई सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है, जिसे पढ़कर हमें उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें कि 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो अब इसमें शिकागो के AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से यानी 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। तो इस सौर मंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है। तो एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी
भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिसने हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। और शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। तो इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के 6 स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग गए। तो इस तरह से ये अब हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है जिसके अनुसार हम प्रश्न उत्तर हमसे किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साह थे? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित थे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। और दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म लेने के लिए वहाँ पर अंतरिक्ष में पानी भी मौजूद है और इस तरह से अंतरिक्ष में धूल मिट्टी से की एक परत भी है और ऐसी चट्टानें हैं जिनमें पृथ्वी की ऊपरी परतों पर का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ हमें जोड़े मिलाव दिए गए हैं, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाव। तो यहाँ लिखा है 424 प्रकाश वर्ष तो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, फिर 1.6 करोड़ वर्ष तो एक नए ग्रह की उम्र, और फिर है 10 करोड़ वर्ष तो पूर्व ग्रह बनने में लगने वाला समय, और फिर है स्पिट्जर स्पेस तो नासा का टेलीस्कोप, और कैरी 6 से वो है एक वैज्ञानिक। तो इस तरह से हम जोड़े मिला सकते हैं। अब हमारे पास आ रहा है इसके स्वाध्याय की ओर ध्यान दें कि उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें आपको पता है कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे उपसर्ग हैं, वि, प्र, अ, दुर, अध, निर और गैर। तो इस तरह से हम जैसे उदाहरण में हमको दिया गया भिन्न के आगे भी जोड़ने से विभिन्न बना, उसी तरह से देश के आगे हम भी जोड़ सकते हैं, विदेश बनेगा, प्रदेश भी बनेगा। तो इस तरह से पक्का तो अधपका, अध जोड़ देंगे तो अधपका, गम दुर्गम, दुर जोड़ने से दुर्गम बनेगा, योग वियोग, इस तरह से हम शब्द बनाएंगे। जीव है तो निर उपसर्ग लगाएंगे तो निर्जीव बनेगा। बल निर्बल, समझ गैर समझ, सुविधा अ जोड़ेंगे उसके आगे तो असुविधा बनेगा। वांछित तो इस तरह से अवांछित शब्द बनेगा। अब यहाँ पर नीचे दूसरे प्रश्न में उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो ई, ता, इत, इक। उदाहरण में दिया है नियत प्लस इत तो नियमित। अब विदेश प्लस ई विदेशी। इस तरह से प्राकृतिक तो इक, प्रकृति प्लस इक जोड़ेंगे तो प्राकृतिक बनेगा। फिर पुत्र पुत्री, ई जोड़ेंगे, पुत्र प्लस ई पुत्री। तो इस तरह से हम लापरवाह प्लस ई जोड़ेंगे तो लापरवाही बनेगा। अब चंचल प्लस ता चंचलता। यांत्रिक इक जोड़ने से यंत्र प्लस इक यांत्रिक। मानवता, मानव प्लस ता मानवता।
हंसी, ई जोड़ने से, हंस प्लस ई जोड़ने से हंसी बनेगा। तो इस तरह से हम इसका स्वाध्याय करेंगे।